लालची सेठ और ईमानदार किसान। ये कहानी उस समय की है जब भारत में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और गांवों की जिंदगी बहुत ही सादा और कठिन हुआ करती थी। उस समय समाज में एक तरफ बहुत ही अमीर जमींदार और सेठ लोग होते थे, तो दूसरी ओर गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे। यह कहानी एक ऐसे ही लालची सेठ और एक ईमानदार, मेहनती मगर गरीब किसान की है। गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसका नाम था धनलाल। नाम की तरह ही उसका धंधा भी पूरे जिले में फैला हुआ था। उसके पास कई बीघा जमीन, अनाज के गोदाम, सोने चांदी के बक्से और सैकड़ों मजदूर थे। लेकिन जितना बड़ा उसका व्यापार था, उतनी ही छोटी उसकी सोच। वह बहुत ही लालची था, किसी को भी बिना फायदे के एक दाना तक नहीं देता था। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश समय पर न हो या फसल खराब हो जाए तो उसे कर्ज लेना पड़ता था, और ये कर्ज उसे हमेशा सेठ धनलाल से लेना पड़ता था। हर साल की तरह इस साल भी बारिश देर से आई और रामू की फसल बर्बाद हो गई। बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवाई और घर के खर्च के लिए रामू मजबूरी में फिर से सेठ धनलाल के पास गया। धनलाल ने हमेशा की तरह पहले तो टालने की कोशिश की, फिर बोला, रामू, इस बार ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा, और अगर वक्त पर पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामू ने बिना किसी तर्क के हामी भर दी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सेठ ने उसे कर्ज तो दिया, लेकिन उस पर 20% ब्याज लगा दिया। ये किसान के लिए बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह मेहनत करके एक एक पैसा चुका देगा। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता, अपनी जमीन के अलावा दूसरों की जमीन पर मजदूरी भी करता। उसके पास एक बैल और एक पुराना हल था। वह बारिश हो या धूप रोज खेत में मेहनत करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत को गांव के लोग भी मानते थे, लेकिन सेठ धनलाल को उसकी मेहनत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस अपना पैसा और मुनाफा चाहिए था। एक दिन रामू को खेत में हल चलते वक्त जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हल रोककर देखा तो वहाँ एक पुराना लोहे का संदूक निकला। जब उसने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए। संदूक में सोने के सिक्के, गहने और कुछ बहुमूल्य रत्न थे। रामू जानता था कि यह खजाना उसकी जमीन के नीचे था, लेकिन फिर भी सोचने लगा, यह खजाना मेरी किस्मत है या किसी और की अमानत। अब मैं क्या करूं? रामू ने खजाने को वहीं वापस दबा दिया और सोच लिया कि वह पंचायत में जाकर सबको बताएगा। अगले दिन वह गांव के पंचों और मुखिया के सामने गया और सारी बात बताई। सेठ धनलाल को जब यह बात पता चली कि रामू की जमीन से खजाना निकला है, तो उसकी आंखों में लालच तैरने लगा। उसने तुरंत पंचायत पर दबाव बनाना शुरू किया और कहा, यह जमीन अब मेरी है, मेरी, क्योंकि रामू ने मुझसे कर्ज लिया था जो उसने नहीं चुकाया। तो ये जमीन मेरी हुई, तो इसलिए खजाना भी मेरा हुआ। पंचायत में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, खजाना जमीन के मालिक का है। तो कुछ ने कहा, रामू ने ईमानदारी दिखाई है, खजाना उसी का होना चाहिए। पंचायत तय नहीं कर पाई तो यह मामला राजा के पास गया। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी। सेठ ने अपनी चालाकी से बहुत सी झूठी दलीलें दी, लेकिन रामू ने सच्चाई से अपनी बात कही। राजा ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, रामू ने जो ईमानदारी दिखाई है वह असाधारण है। ऐसे व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए। लेकिन खजाना जिस जमीन से निकला है वह अब सेठ के नाम हो चुकी है, कर्ज के बदले। फिर भी मैं एक न्यायपूर्ण निर्णय दूंगा। राजा ने आदेश दिया कि खजाना राज्य को सौंप दिया जाए ताकि उसका उपयोग समाज के भले के लिए किया जा सके, स्कूल, अस्पताल, तालाब आदि बनवाने में। रामू को उसके ईमानदारी के लिए 5 बीघा उपजाऊ जमीन इनाम में दी जाए और साथ ही उसके ऊपर से सारे कर्ज माफ किए जाए।
सेठ धनलाल की लालच और झूठ बोलने की सजा के तौर पर उसकी कुछ जमीनें जब्त कर ली जाए और उसे 6 महीने तक गांव के स्कूल में समाज सेवा करनी होगी। बच्चों को सिखाना होगा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। रामू को अब मेहनत के लिए और जमीन मिल गई। उसके ऊपर से कर्ज का बोझ हट गया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाया और गांव में एक मिसाल बन गया। वहीं सेठ धनलाल, जो अब तक केवल पैसा कमाना जानता था, समाज सेवा करते हुए थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है, और लालच अंततः विनाश की ओर ले जाता है। ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें किड्स पार्टी चैनल को और वीडियो को लाइक करना न भूले।